तो मूलांक एक से शुरू करते हैं मुस्कान। मूलांक एक पे जब हम आ जाते हैं तो राजा को रिप्रेजेंट करता है। जो भी मूलांक एक से रिप्रेजेंट करेगा ना अपने आप को, एक में एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना, 10 का भी 1 ही बनेगा अगर हम मिक्स करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो जब हम मूलांक एक की बात करें तो वो हमेशा राजा की प्रवृत्ति रहना पसंद करता है। उसको किसी के अंडर काम करने में मजा नहीं आता, बॉसी नेचर होगा उसका कहीं ना कहीं, घर में भी और बाहर भी, क्योंकि राजा है तो प्रजा को डोमिनेट करके उसको रहना पसंद है। दूसरी चीज, वो बहुत ज्यादा उसको मूड स्विंग्स भी होंगे और घर से हमेशा दूर रहेगा। 1 नंबर वाला हमेशा अपने घर को, फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस ना देके वो बाहर वाली चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो हो सकता है कि वो बहुत प्रोफेशनल भी हो, बट वो बहुत ज्यादा, उसका ऑरा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा लीड करेगा और लीडरशिप इंपैरिटीज उसके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। ओके, तो ये उनका जिनका भी 1, 10 या फिर 28 प्लस करके 1 मूलांक बनता है, जिनका भी मूलांक 1 बनता है। तो कुछ इनके लिए रेमेडीज भी है कि ऐसा बोला जाता है कि शायद ये एरोगेंट हो जाते हैं अपने बॉसी नेचर की वजह से, या फिर कुछ ऐसी रेमेडीज भी है इनके लिए? देखिए, रेमेडीज यही है, जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना अच्छा है, जितना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करोगे तो उतना अच्छा है, जितना लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे उतना अच्छा है। क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है ना, राजा की प्रवृत्ति क्या होती है, अभी अटैक कर दो, अभी युद्ध कर लो, गुस्सा आ गया एकदम से। तो ईगोस्टिक होते हैं, तो ईगो को कहीं ना कहीं दबा के अगर रखें, मतलब कि बैलेंस बना के चले। मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत विनम्र हो जाए, बट होता नहीं है स्वाभाविक वो लोग, बट जितना आप पोलाइट रहेंगे घर के अंदर, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, घर में भी युद्ध रहेगा उनके दिमाग में। तो घर को शांति से जो है, अच्छी प्रवृत्ति घर में रखें और बाहर जो करना है वो करे। इसमें 19 भी आएगा ना, 19 भी? जी हाँ। और मतलब इनके बोला जाता है, मतलब ज्यादातर जितना मैंने भी देखा, बट ये भी ऐसा होता है कि जो मूलांक है वो एक है, और फिर उस पर्टिकुलर इंसान का जो भाग्यांक होता है उनका भी पूरा कॉम्बिनेशन देख के किया जाता है कि देखिए, सब ऐसे भाग्यांक अलग होता है, बट हम मूलांक की बात कर रहे हैं। और 19 जब आप काउंट करेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, है ना, इसीलिए आपने बोला। तो हम जब देखते हैं कि कहीं पे भी फर्स्ट वाला 2 लेटर्स, जैसे किसी का 16, जैसे मेरा 16 जनवरी नंबर आता है, तो 1 और 6 हो गया, तो मेरा जो मूलांक बनता है वो 7 बनता है, जो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा ये देखना है कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। हमें ईयर नहीं लेना, हमें मंथ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ भाग्यांक वो है, मूलांक वो है जो आपका फर्स्ट 2 डिजिट है या 1 डिजिट, सिंगल डिजिट है, उसी को आप देखें, उसी से आपके ट्रेड्स पता लगते हैं। काफी सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं कि मैडम कुंडली नहीं पता हमें अपनी, है ना, हमें पता ही नहीं है हमारा जन्म का समय क्या है, स्थान क्या है, उन्हें पता ही नहीं है, तो फिर कैसे हम उसका कुछ भी चीज प्रिडिक्ट करेंगे। तो इस तरीके से भी, न्यूमरोलॉजी से भी हम उसका बता सकते हैं। तो आप तो मतलब जिससे मिलती होगी, अगर आपको नंबर पता चल जाता होगा तो आप तो फिर जज कर मतलब थोड़ा आपको तो पता ही होगा सारे नंबर्स का। तो नंबर 2 पे आते हैं। जी, बहुत इमोशनल नंबर है मूलांक 2। जब हम मूलांक 2 की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा क्रैंकी नेचर होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ये स्थिर नहीं रह पाते। स्थिर मतलब काम में भी उनको ना चेंज चाहिए। एक जॉब कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी उनको मजा नहीं आ रहा कि यार बोर हो गया हूँ उस लाइफ से ना, मजा नहीं आ रहा। या जितनी भी फीमेल्स हैं जो मूलांक 2 वाली हैं, बहुत रोती हैं, और उनको अगर आप छोटी सी चीज भी बोल देंगी ना मुस्कान, आज 10 साल बाद भी उनको वो चीज याद रहेगी कि आपने मुझे ये बात उस दिन बोली थी। अच्छा। तो इतना ज्यादा ना लेके बैठे रहते हैं। वैसे तो ये सबकी विमेन में तो सबकी आदत होती है कि हमें भूलता नहीं है कुछ बहुत पुराना, बिल्कुल, बट शायद से 2 नंबर वाले रिलेट करें इस बिल्कुल। बात से। तो जितना हो सके 2 नंबर वालों को चांदी बहुत ज्यादा पहनना चाहिए, अपनी माँ के करीब जितना रहेंगे उतना अच्छा रहना चाहिए। अच्छा। मम्मी की सुननी चाहिए। 2 नंबर वालों को प्यार भी बहुत होता है अपनी माँ से, हमेशा मम्माज गर्ल, मम्माज बॉय रहते हैं वो लोग। बट अगर माँ कहीं ना कहीं उनसे दूर चली गई ना, तो उनका गुस्सा, एंगर इश्यूज, इमोशनल बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। तो महादेव की सेवा करें, क्योंकि शिव को रिप्रेजेंट करता है नंबर 2, जो चंद्रमा उनके सर पे विराजता है। और दूसरी चीज, अपनी माँ के करीब रहे, माँ की सेवा खूब करे। ठीक है जी। तो नंबर 3 पे आते हैं फटाफट। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है गुरु को, जुपिटर को, है ना। तो अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग है तो आप विजय किसी भी क्षेत्र में पा सकते हैं। जब मैं बोलती हूँ किसी भी क्षेत्र में, तो उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसको हर चीज पढ़नी है। गुरु क्या होता है? गुरु होता है कि स्टूडेंट को इतना आता है ABCD तक, बट मुझे तो पूरा बुक पढ़ना है, तभी तो मैं आगे पढ़ा पाऊंगी, राइट। तो जुपिटर वाला हमेशा ना लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा रहेगा। 3 नंबर वाला, जिसका भी मूलांक 3 है, उसको ना लर्न करने का बहुत मन करता है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। अच्छा। इम्प्लीमेंट में पुअर होते हैं वो लोग, मतलब वो सोच लेते हैं, प्लानिंग बहुत करते रहेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहेगी दिमाग में, वो ख्याली पुलाव होता है ना, वो बनाते रहेंगे, बट जब वो एग्जीक्यूशन की बात आएगी तो वो नहीं कर पाते हैं, या फिर वो डिले कर देते हैं। डिले कर देते हैं कि इस साल नहीं, अभी तो मैं पूरा परिपूर्ण नहीं हुआ हूँ अपने शिक्षा में और अपनी विद्याओं में, मेरे को नहीं आता है अभी। तो वो ना करें। आप जब डिले करते रहेंगे तो आप देखेंगे एक्शंस में बिलीव करिए ना, जब आप एक्शन ही नहीं करोगे, प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, तो उसका फायदा नहीं है।
तो ओवर थिंकिंग करता है ये नंबर। ओवर थिंकिंग भी करते हैं और प्लानिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ओके, तो जी। इनके लिए कोई रेमेडी है कि उनका काम जल्दी हो जाए? उनको गुरु बृहस्पति की पूजा ज्यादा करनी चाहिए, जितना हो सके येलो चीजें डोनेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, येलो धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का तिलक जिस प्रकार मैं लगाती हूँ, अगर हल्दी का तिलक लगाएंगे तो आपका